नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक शख्स की एक क्रिमिनल से दोस्ती हो जाती है। वो क्रिमिनल कुछ दिनों बाद एक केस के सिलसिले में जेल चला जाता है। अब उस शख्स की दोस्ती उस क्रिमिनल की बीवी से हो जाती है। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ जाती है। ये बात क्रिमिनल को जेल में पता चल जाती है। इसके बाद वो जमानत पर बाहर आता है और अपने दोस्त और अपनी बीवी के उस दोस्त के नाम की एक सुपारी निकालता है। सुपारी राजस्थान में निकली, लेकिन लाश उत्तर प्रदेश में मिली। दरअसल कातिलों ने कत्ल करने से पहले फिल्म दृश्यम देख ली थी। दृश्य नजर आया तो उसने सभी को चौंका दिया। राजस्थान की अजमेर पुलिस को इंफॉर्मेशन मिली कि यूपी के फिरोजाबाद के इस मकान में एक लाश पड़ी है। भीड़ भाड़ वाले इस पूरे इलाके में किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनके इलाके में बन रहे इस मकान में इतना बड़ा राज दफन है। उसे खोदने के लिए करीब 450 किलोमीटर दूर राजस्थान के अजमेर से पुलिस आएगी। करीब 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद जब फिरोजाबाद के बिलाल नगर के इस मकान के फर्श को खोदा गया तो उसमें एक लाश मिली। इलाके के लोग बिल्कुल अनजान थे कि ये लाश किसकी है, यहाँ कैसे आई और उसे खोदने के लिए राजस्थान की पुलिस यहाँ क्यों आई है। परसों जी पुलिस आई थी काफी सारी और कम से कम 2-3 गाड़ियां पुलिस की थी और यहाँ पर 2 कैदी को भी लेकर आए थे चैन से बांध करके। तो मैं छज्जे पर खड़ा हुआ था उस समय। तो मैंने उस समय देखा काफी भीड़ सी आ रही थी पीछे पीछे पुलिस वाले के साथ साथ। तो वो 2 कैदियों को लेकर सीधे इस घर में गई थी और पीछे 4-5 मतलब वैसे भी थे जो मैं वो खोदते हैं। उनके साथ में फावड़े वगैरह गैती वगैरह भी थी जो कवर वगैरह खोदते हैं। तो वो अंदर जाकर के नीचे गए तहखाने में। तहखाने से पता नहीं क्या वो डेड बॉडी सी लेकर आए। फिर वो काली थैली में कम से कम 2 घंटे बाद उनको डेड बॉडी मतलब मिली यहाँ अंदर नीचे से तहखाने में से। फिर जब वो बाहर निकाल कर लेकर आए तो वो इस गली से ही लेकर गए काफी दूर तक। मामले की तफ्तीश आगे बढ़ी तो पता चला कि मरने वाले के सिर पर लोहे के सरिये से हमला किया गया था और जब वो मर गया तो उसे इस घर में उस जगह दफनाया गया जहां फर्श का काम होना बाकी था, ताकि किसी को शक भी न हो और फर्श के नीचे क्या है ये राज टाइलों के नीचे हमेशा के लिए दफन हो जाए। जिन्हें हिंदी फिल्में देखने का शौक है उन्होंने राज को हमेशा हमेशा के लिए दफनाने का ये तरीका दृश्यम फिल्म में देखा होगा, मगर इस मामले में अभी कई सवाल थे जिनका जवाब सामने आना बाकी था। मसलन लाश मकान के फर्श के नीचे किसने दबाई, मरने वाला कौन था और उसे कैसे मारा गया, लाश को ढूंढते हुए राजस्थान पुलिस यूपी क्यों आई, लाश का राजस्थान के अजमेर से क्या कनेक्शन था, लाश को यूपी के फिरोजाबाद में क्यों दफनाया गया, मरने वाला इस मकान में मर्जी से आया या उसे लाया गया। सवाल कई हैं और उनके जवाब भी जरूरी हैं, मगर इन्हें सिलसिलेवार ढंग से समझना होगा। तो इन सवालों का जवाब उसी जगह से ढूंढना शुरू करते हैं जिस जगह पर राजस्थान की अजमेर पुलिस को ये सवाल गड़े हुए मिले। मरने वाला नितेश नैन नाम का एक शख्स है जो राजस्थान के अलवर का रहने वाला है और वहीं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम किया करता था। नितेश इस महीने की 1 तारीख को घर नहीं लौटा, मगर घर वालों ने पुलिस में इस बात की रिपोर्ट 7 फरवरी को दर्ज कराई। एफआईआर में घर वालों ने शक जाहिर किया कि इलाके का एक हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा और उसके साथी नितेश का पिछले कई दिनों से पीछा कर रहे थे। फोन पर उसे जान से मारने की धमकियां मिल रही थी। इस बात का जिक्र नितेश ने अपने भाई से भी किया था। नितेश की गुमशुदगी में शक का एंगल भी था, लिहाजा पुलिस ने इस दिशा में फौरन अपनी पड़ताल आगे बढ़ाई। रंजिश रखता था और मेरे छोरे को मारना चाहता था। उसने हत्या कर दी मेरी छोरे की ले जा करके और उसने जो है हमेशा मेरे से अथवा मेरे परिवार से हमेशा रंजिश रखता था, हरी लंगड़ा और उसकी गैंग क्या नाम से। और उसने वहाँ बाहर ले जाकर के यूपी के गुंडों से मेरे बच्चे की क्या नाम से जो जान ले ली, उसने हत्या करवा दी है क्या नाम से। नितेश कुमार नैन मेरे बच्चे का नाम था। 28 साल की उम्र का जवान बच्चा था।
हालांकि जब पुलिस की जांच शुरू हुई तो पता चला कि नितेश का दामन भी कोई बहुत पाक साफ नहीं था। उस पर सट्टे का अवैध कारोबार करने के अलावा हत्या का एक मुकदमा भी कोर्ट में चल रहा है। जांच में यह भी पता चला कि नितेश पिछले कुछ वक्त से एक शख्स के संपर्क में था, जिससे पिछले कुछ दिनों से उसकी काफी बातचीत हो रही थी। पुलिस ने उस शख्स से पूछताछ की तो पता चला कि नितेश उससे हथियार की मांग कर रहा था। मगर सवाल यह था कि आखिर नितेश को हथियार चाहिए क्यों था। और इस मर्डर मिस्ट्री में एक और पेंच था, या यूं कहें कि सबसे अहम गुत्थी थी, जिसके सुलझते ही उलझा हुआ ये मामला सुलझता चला जाएगा। लिहाजा पुलिस ने इस मामले से जुड़ी हर छोटी बड़ी चीज की जानकारी इकट्ठी करनी शुरू कर दी और इस दौरान पुलिस को प्राइमा फेसी कत्ल की एक वाजिब वजह नजर आई। ये वजह थी हरी सोनकर उर्फ हरी लंगड़ा, अजमेर का हिस्ट्री शीटर। कहते हैं सट्टे के अवैध कारोबार के दौरान नितेश नैन हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा के संपर्क में आया। एक मामले में जेल की सजा काटने के दौरान नितेश उसके साथ कुछ दिन रहा भी। वहां से जमानत पर रिहा होने के बाद नितेश का हरी लंगड़ा के घर आना जाना हो गया। उसी दौरान नितेश की नजर हरी लंगड़ा की पत्नी पर पड़ी। दोनों के बीच मिलना जुलना आगे बढ़ने लगा। नितेश तब भी उसके घर जाने लगा जब हरी लंगड़ा वहां नहीं होता था। नितेश और हिस्ट्री शीटर हरी लंगड़ा की बीवी के बीच मामला अभी आगे बढ़ ही रहा था कि हरी लंगड़ा को एक मामले में जेल हो गई। अब नितेश और हरी लंगड़ा की बीवी बेखौफ तरीके से मिलने लगे और करीब 6 महीने पहले एक रोज नितेश उसकी बीवी को लेकर भाग गया। ऐसी बातें कहां छुपती हैं। जेल में जब हरी लंगड़ा को ये पूरी खबर सुनाई गई तो वो आग बबूला हो गया। जेल से बाहर आने का इंतजार करने लगा और जैसे ही उसे जमानत मिली उसने नितेश के मर्डर का कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया। लंगड़ा ने कहा कि जो भी नितेश को मारेगा वो उसे पैसों से खुश कर देगा, मुंह मांगी कीमत देगा। जिसके बाद 20 लाख रुपए में नितेश की सुपारी राजस्थान के ही मनोज यादव नाम के एक हिस्ट्री शीटर ने ली। तो हरी लंगड़ा इसमें मुख्य अभियुक्त है। इसके साथ में इन्होंने जो जैसा सर बता रहे थे, इस जो सुपारी किलिंग है इसका कॉन्ट्रैक्ट उसने मनोज यादव को दिया था। तो मनोज यादव एक कोई KTN न्यूज चैनल यूट्यूब चैनल चलाता है और अपने आप को पत्रकार भी बताता था। तो उसने ये कृत्य किया और अपने साथ ही एक गौतम के साथ मिलकर ये काम किया। तो 3 लोग तो अजमेर के लोकल इसमें शरीक रहे हैं, उन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसके साथ साथ एक चौथा व्यक्ति बिट्टू नाम से वांटेड है, अभी जो फरार चल रहा है, अपनी मशकन से रुपोश है, उसको ढूंढ रहे हैं। उसके लिए भी अलग टीमें हमने लगा रखी है। उस व्यक्ति ने हरी लंगड़ा और मनोज को आपस में मिलवाया था और उसने ये बात बताई थी कि इन दोनों के बीच में अगर ये पैक्ट हो जाए तो मनोज का चूंकि ये दोस्त था नैन जो है, और मनोज की और इसकी दोस्ती के कारण हरी लंगड़ा से संपर्क होता है और ये किलिंग सुपारी किलिंग की जो बात है वो आगे बढ़ती है। इसके बाद मनोज यादव ने इस कॉन्ट्रैक्ट किलिंग का सौदा अपने साथियों के साथ 15 लाख रुपए में तय कर दिया। मनोज ने अजमेर के गौतम सिंह, इटावा के कल्लू खव्वा और अलवर गेट के देवेंद्र यादव को हत्या की सुपारी ट्रांसफर कर दी। नितेश को भी पता था कि हरी लंगड़ा ने उसकी मौत की सुपारी निकाल दी, लिहाजा वो खुद की हिफाजत के लिए हथियार की तलाश में था। ऐसे में कल्लू और खव्वा हथियार दिलाने की बात कहकर नितेश को 1 फरवरी को फिरोजाबाद ले गए। इसने इस कॉन्ट्रैक्ट को आगे कुछ अपने लिए पैसे बचाने के लिए और कुछ पैसे उनको देने के लिए इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को मिलकर असाइन किया कि भाई हम इस तरह से इसको मार सकते हैं। क्योंकि मृतक जो है नैन वो खुद भी अस्पष्ट व्यक्ति है, उसको जबरदस्ती कोई ले जाने की क्षमता रखता नहीं है। तो इन्होंने उसको लालच दिया कि हम उसको हथियार दिलाएंगे ताकि वो भी इस हथियार का किसी न किसी तरीके से कोई प्रयोग कर ले। तो उसको बहलावे में लेके इसको यूपी ले गए और यूपी ले जाकर साजिशन तरीके से, जैसा कि इनका तो पूर्व से पहले से प्लान था ही, इनकी मीटिंग्स भी होती है आगरा में, जयपुर में, अलग अलग जगह मीटिंग्स भी होती है इन सब चीजों को डील करने के लिए, तय करने के लिए किस तरह से वारदात करेंगे ये। तो ये करके फिरोजपुर में इन्होंने, जहाँ पर एक कल्लू का मकान है, उस मकान में एक तहखाना बना हुआ है और उसमें मकान का कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा है। तो उस तहखाने के अंदर ले जाकर रात को उसे मार देते हैं। नितेश इस बात से अनजान था कि जिनके साथ वो हथियार लेने जा रहा है दरअसल उन्हें ही उसकी मौत की सुपारी दी गई है। कल्लू और उसके साथी नितेश को लेकर फिरोजाबाद के बिलाल नगर के अपने घर में गया और नितेश के सिर में लोहे की सरिया मारकर उसकी हत्या कर दी। लाश को भी इसी घर के अंदर फर्श के नीचे गाड़ दिया गया और इसके बाद उसी जमीन पर पक्का फर्श बनवा दिया गया। जब तक हम इनकी दस्तियां भी करते तब तक मकान के ऊपर फर्श भी बिछ गया होता है। तो कुल मिला के इन्होंने एक बड़ा प्लान ये किया था कि ये घटना खुलेगी नहीं और पुलिस भी
चूंकि कड़ी से कड़ी जोड़ नहीं पाएगी, इसलिए वो एक घटना इतिहास ही बनकर रह जाएगी, लोगों के सामने नहीं आ पाएगी। काम खत्म होने के बाद 2 फरवरी को मनोज यादव ने हरी लंगड़े से 10 लाख रुपए लेकर कल्लू को दे दिए। बाकी के 5 लाख रुपए बाद में देने की बात हुई। 7 फरवरी को पुलिस को तहरीर मिली और शुरुआती जांच में हरी लंगड़ा की बीवी का एंगल आते ही पुलिस को समझ में आने लगा कि मामला किस तरफ जा रहा है। इसके बाद हथियार के लिए नितेश की बातचीत ने पुलिस को हत्यारों तक पहुंचने का सुराग दिया। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। जिस शख्स के नाम की सुपारी निकली थी उसे ये बात मालूम थी और इसीलिए वो अपनी जान बचाने के लिए हथियार खरीदना चाहता था। मगर जिन लोगों के साथ वो हथियार खरीदने जा रहा था उसे पता ही नहीं था कि वही लोग उसका कत्ल करने वाले हैं। इधर पुलिस सुपारी निकालने वाले और सुपारी ट्रांसफर करने वाले को तो गिरफ्तार कर चुकी थी, मगर कत्ल करने वाले कातिल अभी भी उसकी गिरफ्त से दूर थे। अब पुलिस ने उन कातिलों को पकड़ने के लिए एक नई चाल चली। पुलिस ने सबसे पहले सर्विलांस के जरिए मनोज को दबोचा। उससे पूछताछ के आधार पर हरी लंगड़ा को पकड़ा गया, लेकिन कल्लू ने जिन 2 लोगों के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया था उनकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। इसलिए पुलिस ने मनोज के जरिए ही दूसरे आरोपियों को पकड़ने की योजना बनाई। मनोज की और इसकी दोस्ती के कारण हरी लंगड़ा से संपर्क होता है और ये किलिंग, सुपारी किलिंग की जो बात है वो आगे बढ़ती है। मनोज और कल्लू, जिसे हमने और गिरफ्तार किया है, कल्लू को, जो इटावा का रहने वाला है मूलतया, और उसके साथ में एक इमरान नाम से और लड़का है जिसे भी गिरफ्तार किया गया, वो भी इटावा का रहने वाला है, मूलतया यूपी के रहने वाले हैं। कल्लू और मनोज आज से कुछ वर्ष पहले कृष्णगंज थाना इलाका में एक कोई वारदात की थी, 70-80 लाख रुपए की लूट की वारदात हुई थी। उसमें भी ये दोनों साथ में गिरफ्तार हुए थे। अपहरण को लेकर के मैंने 4 तारीख को शिकायत की, उसके बाद एसपी साहब के पास गया, 6 तारीख को, 7 तारीख को गया, उन्होंने एसपी साहब ने इनको लिखा था थाने के अंदर, फिर जो उन्होंने कुछ कार्रवाई की। पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के लिए जाल बिछाया और लाखों रुपए का डमी तैयार कराया गया, जिसमें ऊपर कुछ असली नोट और बाकी कागज के टुकड़े लगाकर बैग तैयार हुआ। इस बैग को मनोज के जरिए कल्लू तक पहुंचाने की तैयारी की गई। इस तरह कल्लू और इमरान जब मनोज से पैसे लेने के लिए अजमेर पहुंचे तो पुलिस ने उन्हें धर दबोचा। इसके बाद उनसे पूछताछ कर नितेश की लाश को फिरोजाबाद के इस घर से बरामद किया गया। अजमेर से चंद्रशेखर शर्मा और फिरोजाबाद से सुधीर शर्मा के साथ आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।